मेरा भी बच्चा इसमें पैसे पर नहीं हुआ बच्चे। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कल पूरा मामला पलट जाएगा। इन दी एंड इसको झूठा बोला ही जाएगा, और अगर ये सच्चा निकल गया तो एक ही ऑप्शन बचता है एनटीए के पास। इमेजिन करो कि तुम बचपन से एक सपना लेके जी रहे थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब भी तुमसे कोई पूछा करता था कि बेटा तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो तुम बोलते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। और हर इंसान के ऐसे कोई ना कोई सपने ज़रूर होते हैं। और फाइनली वो दिन आता है, वो टाइम आता है जब तुम्हारी फॉर्मली तैयारी शुरू होती है, जब तुम क्लास 11th में पहुंचते हो। खून पसीना एक करके इतने पैसे लगाकर आप तैयारी करते हो, 11th पूरा साल झोंकते हो, फिर 12th पूरा साल झोंकते हो, और फिर फाइनली आप एक एग्ज़ाम में बैठते हो जिसका नाम है नीट। फिर आप एग्ज़ाम देते हो जिसमें से कंपटीशन 24 लाख 23 लाख बच्चों का कंपटीशन है, और वहां से कुछ चंद लोगों का सिलेक्शन होना है। आपने पूरी मेहनत करी और पता चले कि पेपर लीक हो गया, कैसा लगेगा आपको? ये कुछ इस तरीके से है कि आपने 10 साल 15 साल अपनी जिंदगी के कोई सपना देखा है, कोई सपने को जिया है, और सिर्फ आप नहीं तैयारी करते, आपके पूरी फैमिली वाले आपके साथ में तैयारी कर रहे होते हैं। सबकी प्रिपरेशन हो रही होती है, सबके सपने एक सेकंड में चकनाचूर, सिर्फ कुछ लोगों के नाकामी और गलती की वजह से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदर्श पांडे, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में। आई नो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है और बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हो, लेकिन आज की वीडियो में किसी अनुमान के बारे में बात नहीं करने वाला हूं कि पेपर लीक होगा नहीं होगा, एनटीए ने क्या किया, कुछ पॉइंट्स गिना देना, नहीं। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आता हूं कि पेपर लीक हुआ है। मैं कोई संभावना आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है। और मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ शेयर करूंगा, कुछ रेफरेंस वीडियो शेयर करूंगा जिसको जाके आप जरूर देखना और आपको क्लियर हो जाएगा। सवाल यह है कि मैं नीट की तैयारी तो नहीं करता, तो फिर मैं इस वीडियो को क्यों देखूं? क्योंकि मुझे नहीं पता आप नीट की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आप देश के एक नागरिक हो, और एज अ प्राउड इंडियन सिटीजन आपका ये हक और अधिकार बनता है कि आप देश में हो रहे मुद्दों के बारे में जानो। और ये सिर्फ आपका मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। आप सोचो, पेपर लीक की वजह से या फिर कुछ ऐसे स्कैम की वजह से अगर एक गलत आदमी डॉक्टर बन जाता है तो क्या होगा इस देश का? अगर खराब इंजीनियर बन गया, कोई बात नहीं यार, मशीन ही तो खराब करेगा, अपना काम ही सही तो नहीं करेगा, लेकिन अगर खराब डॉक्टर बन गया तो क्या होगा? आप सोचो, कितने लोगों की लाइफ, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और उसके एग्जाम में अगर ऐसा फ्रॉड और चीटिंग होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग देखो, जानो और समझो और अवेयर रहो, और जो भी गलत कर रहा है इस वीडियो को शेयर करके सब तक ये मैसेज पहुंचाओ। तो दोस्तों, बात है एग्जाम के कुछ टाइम पहले की, जब पटना के पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज होता है कि नीट का पेपर जो है लीक हुआ है। अब देखो, एफआईआर जिसने भी दर्ज कराया या फिर पुलिस को जिस इन्फॉर्मर ने भी बताया, एफआईआर के बदौलत हम ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं लाइव जाके, ये आप खुद चेक कर सकते हो। और इस पे हमारे अलग पांडे जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं सिर्फ नीट के बच्चों को इंसाफ दिलाने में। और आई थिंक आप सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो जाइए उनके चैनल पर उनको सपोर्ट कीजिए। मुझे भी बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन उन्हीं के चैनल से मिला। मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि वही बात है, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता, इस बात पे बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि ये किसी आम इंसान की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता, आम स्टूडेंट्स और सरकार की लड़ाई है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जब वहीं पर ऐसा स्कैम, ऐसा फ्रॉड देखने को मिल रहा है, तो इंसान किसके पास जाएगा? तो इस वजह से अलग पांडे सर अपना खून पसीना एक करके सबको अवेयर करने में लगे हैं, सबको बोलने में लगे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। और मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपने चैनल पर सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आपके पास एक सही इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो बात यह है कि जब एफआईआर होता है, तो एफआईआर में किस तरीके से एफआईआर हुआ, क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। पटना
के पुलिस स्टेशन में, नाम यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा, जब किसी इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया कि एक वाइट कलर की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में कुछ लोग घूम रहे हैं और वो जो है मुझे शक हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसने क्लियरली बता भी दिया ये गाड़ी का नंबर है और मुझे लगता है कि ये पेपर लीक वाला मामला है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस गई, छानबीन की, उस गाड़ी को पकड़ा। पकड़ने के बाद में उस गाड़ी में से 2 लोग निकले, 2 या 3 लोग निकले। अब वो लोग जैसे ही गाड़ी रुकी, भाई जब गाड़ी रुकती है तो इंसान क्या करता है, पुलिस ने आपकी गाड़ी रोकी तो आप क्या करोगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओगे या फिर शीशा नीचे करके पूछोगे हाँ भाई क्या हुआ। वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही पुलिस ने उस गाड़ी को रोका वो लोग तुरंत निकल के भागने लगे। फिर पुलिस ने उनको दौड़ाया, पकड़ा। पकड़ने के बाद में उन लोगों के पास से 4 लोगों के एडमिट कार्ड बरामद हुए। ये नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड थे। स्टूडेंट्स का नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और किसी की जो प्राइवेसी है भंग नहीं करना चाहता, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आपको भी मैं बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगा। अलग सर बता रहे थे अपने लाइव स्ट्रीम में भी, बट जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे ना तो वेबसाइट क्रैश हो जा रहा था। तो अगर वेबसाइट काम किया तो मैं आपको यहाँ पर बगल में दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ये सर्च करना है। जैसे कि आप लिखेंगे आप इस वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद जैसे जैसे स्क्रीन पे प्रोसेस किया जा रहा है आप सिंपली वो प्रोसेस जाके करोगे और आप सेम जो स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ सेम FIR की कॉपी आप देख सकते हो। क्योंकि ये तो हाथ से लिखा हुआ है, कोई भी बना सकता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई जो भी चीज़ें हो रही है वो ऑथेंटिक है। तो ये तो रहा मामला FIR का। FIR के बदौलत ये प्रूफ नहीं किया जा सकता कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो अब बात आती है कि FIR में क्या क्या हुआ। FIR में क्लियरली बताया गया, जो भी इन्फॉर्मर ने बताया था वो चीज़ें तो सही निकली कि वाइट कलर की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी थी, उसका नंबर ये था, इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। अब जब वो वहाँ से एडमिट कार्ड बरामद हुआ तो एक एडमिट कार्ड जिसका नाम था आयुष राज, आई गेस या आयुष राज नाम था। तो वहाँ पर क्या हुआ, पुलिस ने दिमाग लगाया कि जाके इस सेंटर पे एक बच्चे को पकड़ते हैं। तो वो उस सेंटर पे तुरंत गए। DAV स्कूल का ये पूरा का पूरा वारदात है। तो वो स्कूल पे गए और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे उनसे बात किया, दिखाए हाँ भाई इस बच्चे को जानते हो। उसने कहा हाँ यहाँ यही है, रूम नंबर 28 में, आई गेस या 28 में ये एग्ज़ाम दे रहा है। अब क्या हुआ भाई, पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की। पुलिस ने बच्चे को एग्जाम देने से रोका नहीं, हो सकता है इन्फॉर्मेशन गलत हो। एग्जाम देने दिया, पूरी अच्छे तरीके से एग्जाम देने दिया। जैसे ही वो एग्जाम देके निकलता है पुलिस ने बच्चे को बुलाया और बुला के पूछा कि हाँ भाई क्या बात है। अब बैक टू द स्टोरी, थोड़ा सा उस पॉइंट पे जाते हैं कि उनको ये सब डिटेल में कैसे पता चली, कैसे एग्जैक्ट पता चला कि पेपर लीक हुआ है। तो जिन लोगों को उस गाड़ी में पकड़ा गया था वो लोगों से जब पूछताछ हुई तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं, फिर पुलिस ने गहराई से पूछताछ किया। अब गहराई से पूछताछ करने का मतलब आपको पता है कि हमारे देश की पुलिस गहराई से कैसे पूछताछ करती है, हालांकि वो जरूरी भी था। तो जब गहराई से पूछताछ हुई तब उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी पेपर आ चुके थे। जो ये चेन सिस्टम है पेपर का, सप्लाई चेन सिस्टम है कि यहाँ से पेपर बनेगा, फिर यहाँ से इस सेंटर पे जाएगा, वहाँ पर कुछ छेड़खानी करके पेपर को निकाला गया है। ये कंफर्म होते ही ये कंफर्म होने के बाद जब उसने एग्जैक्टली बता दिया था तब उस बच्चे के पास गए। बच्चे ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद बच्चे को ले जाया गया, उसको हिरासत में नहीं लिया, जैसे उसे पूछताछ किया गया। तो बच्चे ने बताया हाँ मुझे 1 दिन पहले पेपर मिल चुका था, और ये सारी चीजें FIR में लिखा है, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 1 दिन पहले पेपर मिल चुका था, हमें एक कमरे में ले जाया गया, कोई हॉस्टल था, और वहाँ पे ये बताया गया कि इसको रट लो। हमें पूरी रात पेपर रटाई गई। अगले दिन हम एग्जाम सेंटर में गए और हमने एग्जाम दिया। और ताजुब की बात ये थी कि 100% पेपर वही था जो उन्हें 1 दिन पहले मिला था। 100%, एक भी क्वेश्चन का मिसमैच नहीं। इसका मतलब पेपर लीक हुआ था। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब बस ये वेट करना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बोलती है। अलग सर ने PIL फाइल किया है और भी बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं। आई होप, क्योंकि हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर गर्व है और विश्वास भी है। तो कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लीगल तरीके से जाते हैं। बस रिक्वेस्ट है कोई मिस इन्फॉर्मेशन मत शेयर करना बच्चों, कोई मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है आपको। जो लोग इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, जैसे अलग पांडे सर हो गए, आपको बस उन्हें सपोर्ट करना है, राइट। और ऐसे वीडियोस को शेयर करना है जो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो वहाँ पर क्या उस बच्चे ने कंफर्म किया, और उस बच्चे ने सिर्फ इतना नहीं ये भी कंफर्म किया कि वहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। ये पूरा उस FIR में लिखा था। अब NTA का कहना है पेपर लीक नहीं हुआ था। ये पूरा का पूरा बात है। 1 दिन पहले FIR हो गया था
या आई गेस एक दिन पहले, यानी कि एग्जाम के पहले तो FIR हो चुका था, एग्जाम के पहले NTA को बता दिया गया था ऐसा ऐसी बात है। NTA ने कहा ठीक है हम पेपर मैच करेंगे, लेकिन आज तक जो पेपर मैच करने वाली बात थी कि हाँ भाई लीक है या नहीं है, NTA ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, एग्जाम के दिन NTA के स्कैम पे अब आता है। मैंने NTA को फ्रॉड और स्कैमर क्यों कहा, क्योंकि इतनी बड़ी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती है बच्चों के साथ में, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है। हालांकि वो सारी चीज़ें आपको पता होगी कि 63 लोगों का 720 में से 720 आ गया था, जिसमें से 6 से 7 लोग एक ही एग्जाम सेंटर से थे। तो ये तो क्लियरली बताता है कि नीट के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है कि मतलब 4 लोगों से ज़्यादा कभी भी नहीं आया है 720। कट ऑफ 650 गया, 650 में आपको टॉप लेवल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता, लेकिन अगर आपके नंबर आज के टाइम में इस वाले नीट में 650 से कम है तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, आप क्रैक भी नहीं, क्लियर क्वालिफाई भी नहीं करते नीट एग्जाम को। ये सारे स्कैम हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। अब तक आपको ये सारी चीज़ें तो पता होंगी ही, लेकिन मेरे दोस्त अब आप ये समझो कि NTA को स्कैमर मैंने क्यों बोला, क्योंकि NTA ने जो पहली अपनी नोटिस जारी की थी उसमें उसने बताया जब इतना सारा बवाल हुआ कि एक एग्जाम सेंटर था जहां पे अच्छे तरीके से पेपर नहीं हुआ, वहां पर कुछ टाइम ड्यूरेशन की दिक्कत थी और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो वहां पर हम लोगों ने बच्चों के डिमांड को कंसिडर किया था। यानी कि NTA ने कहा सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर ऐसा था जहां पे दिक्कत हुई थी, बाकी शांतिपूर्वक हर जगह नीट एग्जाम अच्छे से हुआ। NTA ये भी कहता है कि जहां भी नीट एग्जाम होता है वहां पे प्रॉपर CCTV सर्वेलेंस रहता है और हम लाइव देख रहे होते हैं। 4,500 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और हम लाइव देख रहे होते हैं। तो अगर आप लाइव देख रहे थे, उसी बिहाफ पे आपने कहा कि वो जो एक सेंटर था वहाँ पे दिक्कत हुई थी, बाकी सारे सेंटर में एग्ज़ाम शांतिपूर्वक हुआ था। फिर अगले दिन एक नोटिस आता है और उस नोटिस में कहा जाता है कि कुछ और ही बात, कुछ और सिलसिला। अब देखो स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पर कुछ और बात, यहाँ पे कुछ और बात। NTA अपने आप में श्योर नहीं है। इसका तोड़ यही है कि लीगली जाना, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ जाना। हालांकि और भी बहुत सारी खबरें सामने आई कि जो पेपर को जला दिया गया था, जो लीक वाला पेपर था उसको जला दिया गया था, उसके जो कुछ पार्ट्स मिले थे और उसको लोग बोल रहे हैं कि ये प्रूफ है, हो सकता है प्रूफ, बट वो जो वीडियो थी वो 6 तारीख को अपलोड हुई थी। एग्जाम के बाद कोई नॉर्मल पेपर भी जला के फेंक सकता है, इसलिए उसका रेलेवेंस हम नहीं मान सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा बस ये वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि यार देखो, किसी का सपना होता है, सिर्फ ये नहीं है कि एग्ज़ाम और सपने ये सब बात छोड़ दो। अगर एक गलत इंसान डॉक्टर बन जाता है तो क्या होता है, आप सिर्फ इतना सोचो, सिर्फ इतना, कुछ मत सोचो। किसी का सपना, किसी की मेहनत, वो सब तो है ही यार। लोग 4-4 साल 5-5 साल ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने का, कोई चुटकियों में डॉक्टर बन जा रहा है। क्या है ये, और ये कैसे संभव है? तो बस सिर्फ इस नाते कि अगर गलत इंसान डॉक्टर बन जाता है तो हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारे देश के साथ गद्दारी होगी और कितने लोगों की लाइफ रिस्क पे जाएगी ये ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। सो सिर्फ इस नाते इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। मैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जो अलख पांडे सर का डिटेल में इस पे वीडियो उन्होंने बताया। मैंने बस 15 मिनट की समरी बताई है, उन्होंने डिटेल में बताया है, एक एक चीज़ पढ़ के क्लैरिफाई किया है। आप जाओ उस वीडियो को देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और देखने के बाद उन्हें सपोर्ट करो। मैंने सिर्फ इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, मुझे सब्सक्राइब मत करो चलेगा। हालांकि मैं इस चैनल पर ऐसे मुद्दों के बारे में बात करता रहता हूँ, बहुत ही डीप रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ। लेकिन अभी मेरा रिक्वेस्ट ये है, इस वीडियो को शेयर कर देना, पहले तो सब्सक्राइब मत करना चलेगा, शेयर करना, लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे मुद्दे पर बात कर सकूँ। और अलग सर को जाके फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो उनके, और जो भी वीडियो वो डाल रहे हैं उसको देखो, और अगर वो कुछ आपसे अपील कर रहे हैं करने को तो डेफिनेटली करो, और अगर कह रहे हैं कुछ मत करो तो कुछ मत करो। सिर्फ यही एक सोल्यूशन है। बाकी यार ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। आई होप कि जस्टिस मिले। हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव है, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर से कोई सही एक्शन लेगा, और अगर NTA ने गलत किया है तो इसकी भरपाई भी NTA को करनी होगी, क्योंकि अब आज 2024 में लोग चुप नहीं बैठेंगे, तो इसका तो ध्यान देना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।